एक ही साथ नीचे रखी जा रही है, एक ही साथ रखी जा रही है। जैसे पायल भी एक साथ बज रही है, चूड़ी भी एक साथ बज रही है, छन खन खन छन खन खन छन खन खन। पूरा मतलब इसके बाल जैसे ऐसे उड़ रहे हैं जैसे कोई हवा भी नहीं चल रही है उसके कमरे में। वो लड़की जो थी वो लड़की ही नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो चुड़ैल है। लड़की अकेली है और उसे घर बार भी नहीं है। और हमें मैट्रिमोनियल ऐप से उसका प्रोफाइल पता चला कि थोड़ा सा वो हो गया था कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है। शिकार बनाती है दूल्हों का, नए दूल्हे होते हैं, नए ग्रूम जो लड़के होते हैं उनको फंसाती है, शादी करती है, फर्स्ट नाइट ही उनका काम तमाम करके गायब हो जाती है। तो राहुल को लात मारी है उसने, और मारी भी उसने पेट पे लात है, और अचानक से बता रहे हैं कि राहुल ऐसे उलट के नीचे गिरा है और उस वक्त राहुल ने चीख मारी है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल पे। और आज फिर से हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही धमाकेदार स्टोरी। इस स्टोरी में आज फिर से हमारे साथ एक बार है शिवम भाई। शिवम भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। आज कैसे डराने वाले हो आप हमारी ऑडियंस को? भाई मेरे पे ना अब जैसे कहानियां आने लगी है मेरे पे। तो एक हादसा आया मेरे पे जो कि मतलब हमारे सब्सक्राइबर के चाचा का हादसा है। और उनकी शादी के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। और होता ही है, उम्र निकल जाती है, फिर होश पोश मच जाती है, यहाँ भी ढूंढ रहे हैं, वहां भी ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं। हमारे घर में भी अभी ढूंढा जा रहा है लड़की, मतलब लड़की ढूंढी जा रही है, यही हाल चल रहा है। और फिर लेकिन उसके बाद भी कभी कभी ये भी होता ना कि लड़की गलत मिल जाती है ना, और हमें पता भी नहीं है कि उसका जैसे लड़की अकेली है। हाँ, लड़की अकेली है और उसे घर बार भी नहीं है। और हमें मैट्रिमोनियल ऐप से उसका प्रोफाइल पता चला है। अच्छा। और फिर नॉर्मली बस बात हो रही है, लड़की कुछ अच्छी अच्छी बातें लगी, इन्होंने रिश्ता पक्का करा। रिश्ता पक्का करके लगभग 1-1.5 महीने के अंदर अंदर शादी भी कर दी। शादी करने के बाद फिर जो हाल इनका हुआ है, मतलब इन्होंने देखा वेखा नहीं क्या? मतलब वैसे नहीं देखा, मतलब नॉर्मल प्रोफाइल देखी थी, एक आध बार मिल लिए थे लड़की से। बाकी वो लड़का जिसके लिए देखी जा रही थी वो बात कर रहा था उससे फोन पे, मतलब कनेक्टेड थे। पर फिर भी पता नहीं इसको समझ नहीं आया। पर हाँ, वो फर्स्ट नाइट जब शादी करके वो लड़की घर में घुसी है, घर में घुसती, इनके जो बुजुर्ग जैसे दादा दादी होते हैं, इनको तो काफी चीजें पुरानी पता ही होती हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने देखते ही उसको थोड़ा सा अनुभव, मतलब थोड़ा सा उनको, जो उनकी घर में दादी थी, उन्होंने जैसे देखा उस लड़की को तो देखते ही थोड़ा सा वो हो गया था कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस वक्त किसी ने माना नहीं भाई। लेकिन फिर उसके बाद एक्चुअली वो लड़की जो थी वो लड़की ही नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो चुड़ैल है। और वो चुड़ैल, हाँ, वो चुड़ैल रहती है, मतलब जैसे शादी के उसमें रहती है वो मंडप में, मतलब शादी के कपड़ों में, और पूरे ज्वेलरीज वगैरह सब उसमें रहती है। आप शुरू से बताओ हुआ क्या था, मतलब पूरा डिटेल में बताओ, क्योंकि दोस्तों पूरी स्टोरी जब आप डिटेल में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो उसका घर वर या सारी चीजें या बैकग्राउंड क्यों देखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं तो आप हॉरर के उसमें देखें। बहुत सारे वे होते हैं, तरीके होते हैं जांच पड़ताल करने के। तो ये करने के बाद ही आप अपने बेटे की शादी, अपनी बेटी की शादी कहीं भी करें। सो क्या स्टोरी थी शिवम भाई? ये हादसा है करीब आज से लगभग 50 साल तो हो गए होंगे, 50 साल से ज्यादा ही। और आप ये सोचो कि 50 साल से इसका मतलब वो एंटिटी उसी जगह पे बंद है जहाँ की मैं आपको बताऊंगा अभी। वहीं पे कनेक्ट है वो आज भी स्टक है वो एंटिटी। और ये 50 और ये एंटिटी हुई तो 50 साल से वहां पे स्टक थी, लेकिन उससे पहले कितने लोगों को मार चुकी है ये अलग कहानी थी। उसका तो अलग ही वो सीन है, प्रोसीजर है, पता नहीं क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है उसका, वो कुछ पता नहीं हमें। कितने लोग मार चुकी है ये नहीं पता। इतना पता है कि ये शिकार बनाती है दूल्हों का, नए दूल्हे होते हैं, नए ग्रूम जो लड़के होते हैं, उनको फंसाती है, शादी करती है, फर्स्ट नाइट ही उनका काम तमाम करके गायब हो जाती है। ओके। और ये एक तरीके से चुड़ैल बोली जा रही है। और चुड़ैल तो पता ही है, एक तरीके से अर्बन लेजेंड बन चुकी है अब तो हर जगह ही। और मैं आपको बोले चलता हूँ सीधा हादसे पे। आज से 50 साल पहले की कहानी है। इनके घर में 2 लड़के थे। 2 लड़के मतलब एक बड़ा लड़का, एक छोटा लड़का। छोटे लड़के का नाम था रवि। रवि था कि शायद राहुल था, मेरे को सब्सक्राइबर का नाम लिखा, मेरे को याद नहीं है। तो वो राहुल का नाम था। पर ये सब्सक्राइबर जो जिसने मुझे भेजा है ये हादसा, वो बड़े वाले लड़के का लड़का है। अच्छा। जो इनका बड़ा वाला लड़का था इस घर का, वो उनका लड़का है। और जिसके साथ ये हादसा हुआ था वो उनके चाचा लगते हैं, जिन्होंने मुझे आप रिश्तों में कंफ्यूज ना करके सीधा नाम ले दो। हाँ ठीक है, क्योंकि रिश्तों में कंफ्यूजन हो जाएगी लोगों को। तो सब्सक्राइबर के जिसके साथ जो ये हादसा हुआ था वो सब्सक्राइबर के चाचा लगते हैं एक तरीके से।
तो अब क्या होता है, 50 साल पहले जो सब्सक्राइबर के माता पिता हैं, इनकी शादी वगैरह हुई, ये अलग सेटल हो गए थे, तो अब छोटे वाले के लिए, इस सब्सक्राइबर के चाचा के लिए शादी देखी जा रही थी, लड़की देखी जा रही थी। अब उस वक्त भी कोई ना कोई सिस्टम ऐसा था कि मैट्रिमोनियल ऐप वगैरह, मैट्रिमोनियल ऐप तो नहीं था शायद, लेकिन मैट्रिमोनियल कुछ जुगाड़ था, कुछ लोग होते थे ऐसे कि भाई कि उनके पास किसी की लड़कियों के कोई रिश्ते आ रहे हैं, लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं, ऐसे लोग उस टाइम भी थे कि भाई वो जान पहचान रखते थे कि बिचौलिया कहते हैं जिसको, बिचौलिया। हाँ, तो वो वैसे कहा जाता था। तो उसने किसी से बात करवाई थी, लेकिन उसको भी इतना कुछ खास नहीं पता था उस लड़की के बारे में, उसने कोई बैकग्राउंड नहीं निकाला था कि इस लड़की के घर वाले भी हैं या नहीं है, कहाँ से है लड़की प्रॉपर, और क्या पढ़ाई लिखाई है, क्या है। बस लड़की की नैन नक्श अच्छे हैं, बातचीत अच्छी करती है, और पहनती अच्छे कपड़े हैं, अच्छा दिखती है, खूबसूरत है। तो जी उसने भी कुछ इतना खास वो नहीं किया कि भाई खूबसूरत है लड़की, का रिश्ता तो आ ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। ठीक है जी। करते करते अब इन जो ये राहुल के लिए रिश्ता देखा जा रहा था, जो इनके घर का जो चाचा जी थे, सब्सक्राइबर के चाचा जी, इनके लिए रिश्ता देखा जा रहा था। अब करते करते पता चलता है कि वो लड़की है। पहले तो काफी सारी लड़कियों को देख लेते हैं, मना करते हैं, फिर उसके बाद जब वो लड़की का पता चलता है, उस लड़की से बातचीत होती है। डायरेक्ट पहले नहीं मिलते हैं, पहले बातचीत होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसकी माताजी और शायद ये राहुल, मतलब सब्सक्राइबर के चाचा जी जिसके लिए लड़की देखी जा रही थी, और उनकी माताजी, ये लोग शायद उस लड़की को देखने गए थे। हाँ। और जब घर देखने गए तो घर भी कोई इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा घर था, और घर भी थोड़ा जर्जर सा हो रहा था, पुराना घर था, लेंटर सा गिर रहा था। हाँ। और घर में जो फर्नीचर भी था वो भी टूटा, थोड़ा सा, जैसे अगर सोफा भी बड़ा है तो सोफे के 4 पैर नहीं है, सोफे के 3 पैर है, वो ऐसे ऐसे खा रहा है सोफा भी। तो ये हाल था घर का। तो उसके माँ बाप नहीं थे? माँ बाप नहीं थे, यही सोच के इन्होंने शादी करवाई। अच्छा। उसके माँ बाप नहीं थे, अकेली लड़की, बेचारी गरीब सी लग रही है, बेचारी क्या ही करेगी लाइफ में, और चलो इसको सहारा देते हैं, अच्छी लड़की लग रही है और नैन नक्श भी अच्छे हैं लड़की के, तो चलो शादी करवा देते हैं। ये चीज सोच के इन लोगों ने जैसे देखा कि अच्छा चलो घर पे आके पूरा सजेशन लिया है, घर पे आके बातचीत करी है, डिसीजन लिया है। तो डिसीजन क्या लिया कि भाई लड़की से शादी करवाते हैं। अच्छा। पंडित को बुलाया, पहले लड़की की वो नहीं करवाई, मतलब जैसे होता है ना कि लड़की वालों की तरफ से वो लड़की का वो अलग से आता है, क्या कहते हैं, शगुन वगैरह? नहीं, वो जब वो कहते हैं ना कि हमारी कुंडली मैच। हाँ। तो जैसे होता है ना कि लड़की वालों की लड़का वालों की दोनों की कुंडली मैच की जाती है, तो ऐसा कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। अगर लड़की की कुंडली चेक की जाती तो शायद कुछ आ जाता सामने, पर ऐसा कुछ किया ही नहीं, जल्दबाजी में कि भाई हाँ ठीक है। पंडित जी ने भी बोल दिया, पंडित जी भी कोई उनके खास ही थे, उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ ये दिन अच्छा है, इस दिन आप अपने बच्चे की शादी करवा सकते हो। तो ठीक है। अब करीब 1 से 1.5 महीने बाद, एक 1.5 महीने के अंदर अंदर इन दोनों की शादी करवा दी। और उस बीच ये दोनों एक बार भी नहीं मिले थे, सिर्फ मिले जब मम्मी के साथ गया था ये पहली बार देखने उस लड़की को। और उस वक्त भी ये लड़की को ऐसा लग रहा, मतलब इन लोगों को लड़की को देख के ऐसा लग रहा था कि लड़की वाकई में बहुत बहुत गरीब है, पर कपड़ा ठीक पहन रखा है, मतलब नॉर्मल है, और मतलब कहते हैं ना नैन नक्श ठीक है, तो थोड़ा ठीक लग रही थी लड़की, और रंग भी साफ था। तो इसलिए इन लोगों ने हाँ कर दी। अब जब शादी हुई, जिस दिन शादी हुई, शादी होने की जो फर्स्ट नाइट होती है लड़का लड़की की, भाई साहब फर्स्ट नाइट पे वैसे जैसे घर में घुसते टाइम वो रीत रिवाज होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो रीत रिवाज वगैरह चल रहा था। कहीं कहीं जगहों पे दादी को शक हो रहा था, जहाँ पे थोड़ा सा पूजा के टाइम पे कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे पूजा का कोई रीति रिवाज है, हमने भगवान के आगे जाके मत्था टेकना है, या भगवान के आगे जाके हमने कोई ऐसी रीतें होती हैं कभी कभी। घर में पहली बार बहू आई है तो हमने कहीं मत्था टेकने जाना है, भगवान के आगे जाना है, या शुक्रिया अदा करना है, जो भी है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी कभी, तो इन लोगों को वो करना था शायद। अब उस वक्त वहां दादी थी इनकी, राहुल की जो सब्सक्राइबर है, इनके चाचा की दादी, मतलब इनके भी परदादी उस वक्त, पर अब तो नहीं है शायद वो। तो वो थी, उन्होंने क्या करा, देखते ही इस लड़की को देखते ही ना थोड़ा सा, अब वो तो बुजुर्ग हैं, उनको तो सब एक्सपीरियंस पूरा होता है, इनको भाई अच्छे तरीके से देखते ही पहचान लेते हैं कि भाई क्या चीज है ये। अब उनको लगा थोड़ा सा इसका तो अजीब सा ही है, और जबकि उनको स्मेल भी अजीब सी आई थी। अब सबको आ रही है खुशबू उस लड़की में से, इनको महक आ रही है दादी जी को। उस लड़की में से महक आ रही है, मतलब अब लोगों के सामने नाक भी नहीं चढ़ा सकती हैं, ऐसे भी नहीं कर सकती हैं, बहू में से कितनी गंदी महक आ रही है, क्या ही कहेंगे। लेकिन ठीक है, जैसे तैसे करके फिर अंदर गई हैं। अंदर जाके जो अपनी बहू है, उनकी खुद की पहली बड़ी बहू, जिनके ये बच्चे हैं, उनको बोला गया कि बेटा ये मुझे लड़की ठीक नहीं, मतलब राहुल की मम्मी जो दोनों देखने गए थे लड़की को, कि
बहू ऐसा ये ठीक नहीं लग रही है, कोई बात नहीं मम्मी, गरीब लड़की है, ये है, ठीक है, हम देख के आए हैं और बाकी तो ठीक ही है। चलो भाई, माने नहीं, जैसे तैसे करके लाइफ को थोड़ा सा वो लेके गए, लेकिन लाइफ कितना ही आगे लेके जाते, 1-2 दिन आगे लेके गए थे, मतलब वही रीति रिवाज चल रहे थे। फर्स्ट नाइट की बारी आई थी, तो क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि फर्स्ट शादी हुई फर्स्ट नाइट आ गई, ऐसा नहीं आता हमारे ऐसा में। नहीं आता। तो शादी हुई, उसके लगभग 2 दिन बाद जाके बंदा सो पाता है। हाँ, क्योंकि लोगों की स्वागरात यहाँ 1-1 महीने बाद होती है, हाँ ये हाँ लोग हनीमून पे जाते हैं, वहां नहीं, स्वागरात स्वागरात की मनाते नहीं कह हैं। रहा मैं, बंदा खुद ही अगर दूल्हा दुल्हन है तो वो खुद हम्म, ही अपना आराम से रेस्ट वो मुश्किल से 1.5 दिन 2 दिन बाद ही कर पाते हैं, क्योंकि करेक्ट रीति रिवाज करेक्ट। ही इतने होते हैं घर में। हम्म तो मुश्किल से टाइम जब मिल पाता आदमी को लेटने का। तो हम्म भाई जब वो जाके लेटे हैं, अपना थोड़ा सा करीब आने की कोशिश करी है, उस वक्त ना जाने उसको क्या हुआ लड़की को, और अचानक से ही खड़ी हुई है। खड़े होती इसको बेड से, इसको जैसे ये लेटा हुआ था थोड़ा इसकी तरफ झुका हुआ था, तो राहुल को लात मारी है उसने, और मारी भी उसने पेट पे लात है। और अचानक से बता रहे हैं कि राहुल ऐसे उलट के नीचे गिरा है, और उस वक्त राहुल ने चीख मारी है, इतनी जोर से चीख मारी कि इसके जो घर वाले थे वो भग के आए हैं कमरे में, और जब देखा है तो ये लड़की खड़ी है कोने पे और हंस रही है और पूरा मतलब इसके बाल जैसे ऐसे उड़ रहे हैं, जैसे कोई हवा भी नहीं चल रही है उसके कमरे में, हवा भी नहीं चल रही है और बाल उड़ रहे हैं। और अब वो दृश्य सोचो कि लड़की, और उसने पूरा वो लिबास पहन रखा है, वो वाला दुल्हन वाला लिबास पहन रखा है, ज्वेलरी से लदी हुई है, और उसके बाद ये सिनेरियो है, बाल उड़ रहे हैं और ऐसे हंस रही है। और फिर बेटे पे नजर गई, बेटा बिल्कुल डबल बेड के नीचे पड़ा हुआ है और पूरा सूखा हुआ है, मतलब क्या सूखा हुआ है कि बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा है, और उसका जैसे खून ही पूरा जम गया हो, सूख गया हो, एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। और जैसे हम कहीं पे अपनी उंगली लगाते हैं तो रेड रेड हो जाता है ना, तो उसको वो पकड़ रहे हैं, पूरा ऐसा लग रहा है नीला नीला सा हो रखा है, पूरा एकदम नीला नीला, खून सूख गया उसके शरीर का एक तरीके से। अब ये लोग देख के डर गए, उसकी सिर्फ लात मारने की वजह से हुआ। हाँ, सिर्फ लात मारी है उसने, और बस इतने में ही ये लोग भाग के आए हैं। तो उसका क्या हाल है, उसका आंखें चढ़ी हुई हैं, पूरा शरीर सूखा हुआ है, इसको उठाना चाह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर उठा रहे हैं कोई, जैसे कुछ है ही नहीं इसके अंदर, स्किन भी ऐसे लग रही है कि पत्थर सा लग रहा है, और खून होता है तो कुछ लगता है, दबता है तो लाल होता है, कुछ नहीं, एकदम नीला नीला सा पड़ा हुआ है, एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। अब जैसे तैसे करके इन्होंने उठाया। अब दादी को समझ तो आया कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ है, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये तो पहली रात नहीं इसने खेल मचा दिया। चलो, अब जैसे तैसे करके राहुल को उठा के ये अपने किसी पूजा वाले मंदिर में लेके आए, पूजा वाले कमरे में लेके आए हैं, जहाँ पे दादी जी रहती थी, जहाँ पे इनकी दादी जी सोती थी, वहां लेके आए हैं। वहां जाके लिटाया दादी जी के इसके खाट पे। तो कुछ दादी जी ने कुछ क्रिया वगैरह छोटी मोटी करी है घर पे, जैसे कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, गंगा जल वगैरह डालना और कुछ वैसे पिलाना, कभी तुलसी का पत्ता खिला देना, तो घर पे कुछ ऐसे करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि जो रुई में सरसों के तेल में ऐसे डुबा के कभी उसकी बाती को ऐसे से नजर उतारते हैं, कभी बहुत चीजें करते हैं तो घर वाले तो कुछ वैसा कर रही थी। उस रात तो शायद वो ठीक हो गया, लेकिन उसका बुखार ठीक नहीं हुआ, उसका बुखार चढ़ गया था, वो बुखार और बहुत ज्यादा था, बुखार तो 103 104 तक, तो उससे शायद उससे ज्यादा ही था। तो बुखार करते 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 वो 1-2 दिन ऐसे काट रहा था। लेकिन उस वक्त जिस वक्त उसका बुखार चल रहा था ना, उस वक्त घर में जैसे ही इसको कमरे में लेके आए हैं, अब ये पता है कि वो नई बहू अपने रूम में है, लेकिन घर में आवाज आ रही है पायल से चल लेगी। अब घर में कोई ऐसी बहू नहीं है दूसरी फिलहाल। ये जो थी, जिनके 2 लड़के थे, राहुल और सचिन की तो शादी हो गई है, वो अलग रह रहा है, ठीक है। और राहुल की लड़की देखी गई थी, इसकी जिसकी बहू ये है, ठीक है, और दादी रहती है। अब पिताजी भी नहीं थे इतने, तो पिताजी भी पता नहीं कहीं, मेरे ख्याल से फौज में थे शायद वो उस वक्त, शायद वो रिटायर्ड होने वाले थे कि क्या था, कुछ पता नहीं, इतना क्लियर मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो पूरी पढ़ी नहीं मैंने, इतना पढ़ा है कि हाँ जो मेन सीन था ना वो सब मैंने पढ़ा उसका। तो क्या हुआ कि उस वक्त क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो जिस वक्त राहुल को दादी के कमरे में लिटाया गया, उस वक्त पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी थी, और मम्मी जी पायल पाजेब नहीं पहनती हैं। पूरे घर में ऐसी आवाजें आ रही हैं, पायल छननी, छन 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 जैसे। और आवाज भी कैसे आती है, वो जैसे आवाज आती है ना, एक पतली पतली पायल की आवाज आती है, वो आवाज नहीं थी। एक ऐसी आवाज होती है जैसे चूड़ी भी साथ बज रही है और पायल भी साथ बज रही है, एक ही साथ नीचे रखी जा रही है, एक ही साथ रखी जा रही है, जैसे पायल भी एक साथ बज रही है, चूड़ी भी एक साथ बज रही है, छन खन खन छन खन खन छन खन खन छन खन ऐसे बज रही है एक साथ। अब ये थोड़ा सा क्रीपी टाइप सा हो गया था, ये देख के थोड़ा दादी भी वो कर गई थी कि भाई ये तो कुछ, मेरे को लग रहा है कुछ तो है इसका मतलब। और मैंने ये बहू मान नहीं रही है इसको, मैंने बोला है इसका मतलब कुछ तो है। अब
जैसे तैसे करके राहुल तो सेफ था फिलहाल, शायद मंदिर वाले कमरे में था। अब राहुल को सेफ करके राहुल को कुछ ऐसे खिला पिला के ये अपना गंगा जल वगैरह पिला के अपनी बहू के पास जाती। तो राहुल की मम्मी थी जो, तो राहुल की मम्मी के पास जाती हैं दादी जी और बोलती हैं कि देख बहू, तूने विश्वास नहीं किया, ये खेल करेगी और ये मेरे को लग रहा है ये बहू ठीक नहीं है, लड़की हमारी जो हमने लेके आए हैं ना, ये जिससे शादी करवाई है लड़की ठीक नहीं है, तूने सही से बात नहीं करी, पता नहीं करवाया पीछे का इसका कि क्या है ये। कि अरे नहीं मम्मी जी, हो जाता है कभी कभी, क्या पता परेशान हो रही हो, क्या पता छत पे चली गई हो थोड़ी देर के लिए, इसीलिए। मेरे को भी सुनाई दी थी मम्मी जी, आप पायल की बात कर रहे हो ना, पायल की आवाज तो मेरे को भी सुनाई दी थी, तो चलो इस चक्कर में फिर इग्नोर कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं जी, तेरे को सुनाई दिया तो फिर क्या ही बोल सकती हूँ। हाँ। अब उसके बाद वो रात खत्म होती है। उस रात वो उसको खत्म करना चाह रही थी, ये तो घर वाले आ गए थे, बच गया वो, मतलब किस्मत अच्छी थी उसकी, किस्मत अच्छी थी। अब क्या हुआ, उस रात के बाद एक आध दिन ऐसे ही गुजरा है, और जो दिन ऐसे गुजर रहे थे ऐसे ही घर में अचानक से ही पायल की आवाज आती कभी। और जिस दिन से ये घर में आई थी ना, इसका क्या कहते हैं उसको, गृह प्रवेश जिस दिन से हुआ था इसका, उस दिन से ही घर में अलग सी ठंडक है। बताते थे कि अलग से ही घर में ठंडक है। जैसे होता है कि भाई कभी कभी तो गर्माहट भी लगती है घर में, कभी कभी ठंडक भी लगती है, पर इनके घर में सिर्फ ठंडक ही। आपको बताऊं कि इनका चूल्हा था, जैसे अब उस वक्त तो बहुत कम ही जिन लोगों के पास गैस स्टोव वगैरह होते थे, पर ज्यादातर घर में चूल्हा होता था। चूल्हा था, हाँ। भाई साहब चूल्हे पे भी, अब गांव के लोग क्या करते हैं, चूल्हा जब खाना वगैरह बन रहा होता है, माँ चूल्हा बना रही है, बहन काम करवा रही है माँ के साथ, बाकी लड़के बैठे हैं चूल्हे के साथ ही बैठे हैं, माँ के साथ ही बैठे हैं, टिक्कर निकल रहे हैं, रोटी निकल रही है, खाए जा रहे हैं, निकल रही है, खाए जा रहे हैं। हम तो ऐसे ही करते थे, लेकिन अब शायद वो भी ऐसे ही करते थे, लेकिन इनका क्या था, थोड़ा सा आगे पीछे बैठे हुए थे ये। अब जब ये आगे पीछे बैठे हुए थे, लेकिन उस वक्त का ये था कि शायद सब कुछ ठीक चल रहा था, इनको लगा सब नॉर्मल होगा। अब आप ये सोचो कि वो इनका इतना छोटा, मतलब एक किचन सा बना रखा था, ज्यादा बड़ा किचन नहीं था, छोटा सा किचन था। उस किचन के अंदर इन्होंने काफी बड़ा चूल्हा लगा रखा था। इनका एक्चुअली ये नॉनवेज वगैरह भी खाते थे, तो ये उस चूल्हे पे बना दिया करते थे। वो चूल्हा इन्होंने बड़ा टाइप बना रखा था काफी, जैसे एक तो होता है छोटा वाला, एक थोड़ा बड़ा वाला होता है। समझ गया। अब उस चूल्हे से थोड़ी गर्माहट रहती है, लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि भाई उस जगह पे भी ठंडक है। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने कुछ दिनों के बाद कि भाई नई बहू आई है घर पे, तो एक काम करते हैं, थोड़ा चिकन विकन, थोड़ा पार्टी शार्टी करते हैं। कोशिश करी इन्होंने कुछ नॉनवेज वगैरह बनाने की। नॉनवेज इन्होंने बाहर से जो भी अपना करवाया, जो भी होता है बनाने के लिए, जब इन्होंने ट्राई किया, बना चुके थे। बनाने के बाद अलग किसी पतीले वगैरह में रखा होगा इन्होंने, किसी बर्तन में। मात्र 2 मिनट बाद आके देखा है पूरा का पूरा बर्तन खाली। और वो नॉनवेज मेरे ख्याल से 4 से 5 किलो का था, क्योंकि पूरे आस पड़ोस में इनके कहते हैं ना कि ज्वाइंट फैमिली, उनके भी बच्चे, दादा परदादाओं के और दादा परदादाओं के दोस्त, जो क्या कहते हैं मुंह बोले दोस्त थे, तो वो चाचा बन जाते हैं, जो पुराने चलते आ रहे हैं भाई, चाचा बोले के, आस पड़ोस के सब भी खा लेते हैं, मुंह बोले चाचा, ये हो गया वो हो गया। तो वो ऐसे ही था। तो अब घर में बहू आई है, तो चलो एक कटोरी उधर भिजवा देंगे, एक डब्बी इधर भिजवा देंगे, एक डब्बी इधर भिजवा देंगे, तो ऐसे ही करते हैं भाई। इन लोगों ने देखा है, इनकी माता जी ने देखा है कि भाई ये कहाँ गायब हो गया। उसमें सामान ही नहीं था, उसमें नॉनवेज ही नहीं था। वो 4-5 किलो का नॉनवेज एकदम गायब 2 मिनट के अंदर। उसके अंदर तरी भी नहीं थी, जो करी होती है ना, करी भी नहीं थी, करी भी एकदम पूरा, मतलब वो 4-5 किलो खा गई। मतलब ऐसा लग रखा था जैसे हमें कोई चीज स्वाद, जैसे मैं था कभी मैं मीठे का मेरे को बहुत शौक है, तो मैं रसमलाई खाता हूँ, बहुत शौक से खाता हूँ, तो रसमलाई चाट जाता हूँ पूरी में। जैसे कभी क्या होता है, चाट जाता है घर के अंदर। तो वही हाल, मतलब जैसे अगर कोई इंसान किसी कटोरी को चाट रहा है और बिल्कुल वैसा साफ कर देता है जैसे पहले साफ होके आई थी कटोरी, वो पतीला उसने बिल्कुल ऐसे साफ कर दिया। उसकी मम्मी कंफ्यूज हो गई कि ये मैंने धो के रखा है या फिर इसमें सामान था और खाली हो गया। इनको ये कंफ्यूजन थी कि ये धो के रखा था क्या मैंने, पर मैंने तो इसमें सामान डाला था, इसमें तो वो था, खाना था, इसमें गायब कहाँ से हो गया। और गायब भी हुआ तो एक थोड़ा बहुत मसाला कुछ, एक छोटी सी लाल मिर्च की कोई छोटा सा तिनका इधर उधर तो लगा होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं, एकदम साफ सटाक। ना ही तेल का थोड़ा सा भी दाग, तेल का कोई छोटा सा दाग नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा खाली। अब इन्होंने वो भी इग्नोर मार दिया, इन्होंने दोबारा से बाहर से खाना मंगवाया, फिर उस वक्त बनाया, जो भी किया, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके थोड़े रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे बाहर से। आपको मैं बताऊं कि उसका क्या सीन था, कॉन्सेप्ट था कि उस औरत को अगर उसके रूप में कोई देख लेता है तो वो उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर देती है।
ये सीन था। अब इसके जो घर पे रिश्तेदार आए हुए थे वो थोड़ा जैसे गांव से आए हुए हैं, थोड़ा और दूर से आए हुए हैं, तो भाई नई बहू आई है घर पे, थोड़ी देर वैसे ही कुछ दिनों के लिए आते हैं। कोई बंदा ऐसा था, ये लोग, राहुल की तबीयत खराब थी, राहुल दादी के कमरे में था कंटिन्यूसली जब से लेके तब तक, और बाकी लोग अपना दिनचर्या में बिजी थे। जो नए लोग आए थे वो शायद छत पे जा रहा था, पता नहीं क्या था, वो सिनेरियो कुछ ऐसा बना हुआ था। उस वक्त उसने उस नई बहू को देखा, वो भी कहीं ऐसी जगह पे थी, या छत पे थी या किसी अंधेरे कमरे में थी, या रात हो रही थी, पता नहीं, इतना ध्यान नहीं है। बट इतना ध्यान है कि उस आदमी ने उस औरत को असली रूप में देख लिया था जो बाहर से रिश्तेदार आया हुआ था। ओ, और उसके बाद क्या हुआ है कि पता नहीं, वहीं से वो आदमी, पता नहीं अब जिनके साथ तो हुआ है वो तो पता नहीं खत्म हो चुके हैं, लेकिन जिनके घर पे हुआ है उनको ये पता है कि ये भाई साहब जो इनके रिश्तेदार थे, ये अचानक से ही तीसरी मंजिल से नीचे आके गिरे हैं। मतलब समझ रहे हो कि उसने जैसे देखा है, इसने पता नहीं क्या करा, धक्का दिया है कि क्या करा है, वो भाई साहब अचानक तीसरी मंजिल से नीचे आके गिरे हैं। अब भागे भागे सब आए हैं कि भाई क्या हुआ, देखा तो ऑन द स्पॉट खत्म, क्योंकि वो जब आके गिरे ना तो उनका सर बजा नीचे, सीधा सीधा सर बजा और वो खुल गया, एकदम खुलते ही खत्म। भाई जहाँ खुशहाली चल रही थी वहाँ मातम छा गया। और जो जिनका परिवार ये आया हुआ था, जिनके अब किसी का, जिसका जो भी सदस्य आया हुआ है, ये भी तो किसी परिवार का मेन सदस्य होगा, वो परिवार वाले आ गए कि भाई हमारा आदमी, हमारा ये, हमारा, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो यही सब चल रहा था। उस बीच ये अंदर अपने कमरे में बैठी है, दादी को समझ आ गया था कि ये कुछ इसी ने किया है। दादी ने वैसे ही राउंड लगाने चक्कर में गई थी, एक बार थोड़ा रेकी मार के आऊं कि क्या चल रहा है। अब दादी भी रेकी के लिए निकली थी, तो दादी ने सोचा कि क्या पता शायद यही कुछ गड़बड़ कर रही है। तो जैसे ही दादी ने कमरे में झांक के देखा तो सबसे पहले तो दादी की नजर गई इस औरत पे। ये औरत आज तक 2 दिन से आज तक उसी लिबास में है, और शायद वो लिबास ही इसका है मेरे ख्याल से। ये वैसे ही रूप में रहती है और फुल ज्वेलरी एकदम गोल्डन में चमक रही है, और शक्ल इसकी एकदम ऐसी हुई पड़ी है, फाड़ रखी, जैसे किसी ने, जैसे आखिरी समय में जैसे जो भी इसका सिनेरियो था, जैसे भी मरी थी, जैसे भी था, वो एकदम शक्ल फटी पुरानी पड़ी है, फटी फटी सी, और खून ऐसे बरस रहा है, जैसे जैसे कोई कट लगा हुआ है। अब उसका एक कट नहीं था, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, ये नाक टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कटी हुई है, जैसे आंखें थोड़ी सी ऐसे कटी हुई है, मतलब अजीब सा चेहरा था, सिनिस्टर टाइप सा चेहरा। तो अब ऐसे ही करते करते, अब ये जैसी दादी ने देखा ना, दादी ने देखा, दादी भाग गई अपने कमरे में, भागी है, भागी से मतलब दादी से चला भी नहीं जा रहा था, पर जैसे जैसे करके भागी अपने कमरे में गई है, भाग के अपना पूजा वगैरह करी है, और वहाँ पे अपने आप को सेव किया है। वहाँ पे राहुल भी लेटा हुआ था, उसको दोबारा से भाई याद करते करते खुद भी पढ़ रही थी, तो उसको भी गंगा जल से वो थोड़ा वो कर रही थी, क्योंकि उनको अब समझ आ गया था कि ये इसी की वजह से हुआ है, ये राहुल का जो हाल है इसी औरत की वजह से है, और जो मैं सोच रही थी ये यही है। अब दादी को समझ आ गया कि ये जो मैंने इसका रूप देखा है ना, ये विशाल, ये इसका, ये चुड़ैल ही है। तो दादी ने इसको प्रॉपर नाम दे दिया, भाई चुड़ैल है, ये तो चुड़ैल है, ये तो खाने आई है हमारे घर को, चुड़ैल है, ये तो हमने देख के शादी नहीं करी। हाय देने लगी दादी वहीं से ही कि हाय हमारे बच्चे को खा जाएगी, हमारे घर को बर्बाद कर देगी, ये वो कहाँ से आई। फिर अपनी बहू से, मतलब जो राहुल की मम्मी थी, दादी ने अपनी बहू से बात करी कि बेटा गलत हो गया है, ये इसी की वजह से हो रहा है। अरे नहीं मम्मी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तब भी इग्नोर कर रही हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है कि सच में हो रहा है। लेकिन जब एक बंदा, जो रिश्तेदार आए हुए थे ना, जो क्या कहते हैं, इनके रिश्ता, जिसकी डेथ जो छत से गिर गया था, उसके जो घर से थे, उनके ही घर से कोई और भी आए हुए थे। जैसे जब डेथ हो गई है तो और भी लोग आए हैं उनको भी लेने के लिए, और भी कुछ बातचीत करने के लिए कि भाई क्या है, इसका केस भी तो बन सकता है कि भाई ऊपर से गिर कैसे गया, धक्का दिया होगा किसी ने, क्या पता कोई बंदा ऐसा बोल जाए भीड़ में कि अरे तुमने धक्का दिया है, तो और बात आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे करते करते ये होश पोश हुआ पड़ा था सारा माहौल। ऐसे ही एक बंदा करते करते रात हो गई थी, तो एक अब रात हुई है, वो 13वीं वगैरह के लिए क्या हुआ कि घर भी एक ही था इनका शायद मेरे ख्याल से। अब ये सोच रहे थे कि गांव, उस आदमी को जिसकी मौत हुई है, उस आदमी को गांव लेके क्या करेंगे, यहीं पे 13वीं करते हैं इन्हीं के साथ, और यहीं से अपना पूरा क्रियाक्रम करके, और 3-4 दिन बाद जो इनके फूल चुगने हैं, फूल उठा के अपना हरिद्वार जाके इनका पूरा अलविदा करके और फिर करते हैं, फिर अपने गाँव चले जाएंगे। इन्होंने तो ये सोचा था, जो इनके साथ वाले थे जिसकी मौत हो गई थी। अब इस चक्कर में जो उसके परिवार वाले थे और वो सब थे, वो लोग शायद कहीं कहीं रह रहे थे, कहीं कहीं सो रहे थे, कोई छत पे सो रहा था, कोई किसी कमरे में सो रहा था, कोई किसी कमरे में सो रहा था। तो ऐसे ही रात हो गई थी। एक आदमी को और कुछ अलग दिख गई, एक आदमी को
वो शायद टॉयलेट के लिए उठा था कि पता नहीं पानी के लिए उठा था, या शायद बारिश आ गई थी छत पे, ये भाग के नीचे उतरे हैं, बाकी सब लोग तो छुप गए थे या अपने अपने किसी जगह पे लेट गए थे, एक आदमी रह गया था। उस आदमी ने इसकी झलक देखी थी। अब वो झलक इसने देखी थी उसी के कमरे में। अब वो आदमी क्या था, वो राहुल का दोस्त था। वो राहुल का दोस्त था, जैसे कजन में बोला जाता है, चाचा ताऊ के लड़के। अरे कहाँ यार, नींद भी नहीं आ रही, चल बातचीत कर लेते हैं। कहाँ है, जब से तेरी शादी हुई है तू एक बार नहीं मिला। घर में किसी से नहीं मिला है वो, रिश्तेदार से, क्योंकि मिलेगा कैसे, वो तो लेटा हुआ है बेचारा, मरा हुआ है एक तरीके से, मतलब अधमरा सा पड़ा हुआ है दादी के कमरे में, है ना। तो अब ये लोग सोच रहे हैं, अब इसी चक्कर में राहुल से मिलने के लिए कि यार नींद भी नहीं आ रही है, राहुल से पूछता हूँ क्या कर रहा है, चल बाहर तक घूम के आते हैं, तेरी नई शादी हुई है, बातचीत कर, अंदर क्या घुसा हुआ है लड़की के पास। तो अभी लोग तो यही सोच रहे थे कि बहू के पास घुसा होगा। अब इसने जैसे ही पहले नॉक करा, तो नॉक जैसे ही करा तो गेट हल्का सा खुल गया। जैसे ही हल्का सा गेट खुला, ये हल्का सा, अब भाई हर किसी की आदत होती है, गेट खुला तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नजर तो जाती है अंदर बंदे की। जब अंदर नजर गई तो इसने देखा वही औरत हवा में उड़ी हुई है और उसके बाल ऐसे खुले हुए हैं और ऐसे आ, 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 और ये हंसी की आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही घर के अंदर, सिर्फ उस आदमी को सुनाई दी। और अच्छा, पता नहीं क्या हुआ कि उसने, शायद इन शक्तियों को पता चल जाता है कि भाई कोई अब हमें देख रहा है, इसको रूप दिखाना है, शायद ऐसा होता है। और वैसे मेरे ख्याल से ऐसा होता भी है कि इन्हीं शक्तियों के हाथ में होता है कि भाई हम किसको अपना रूप दिखाएं, किसको ना दिखाएं, ये इन्हीं के हाथ में होता है। चाहे किसी के कण कच्चे हो, चाहे भगवान की पूजा कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ये इन्हीं के हाथ में होता है। तो शायद उस आदमी को फिर जैसे वो दिखाया, पर उस आदमी ने उस आदमी ने नहीं, ये तो बाद में हुआ था, मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे क्या हुआ। फिर उस आदमी की भी पता नहीं कैसे डेथ हो गई थी, उस आदमी की डेथ हुई थी शायद, हाँ उस आदमी की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से। जब उन्होंने वो रूप देखा था ना, तो वो रूप देखते ही इनके दिल में दर्द हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, एकदम से पैनिक अटैक सा आया और वहीं के वहीं लुढ़क गए, वो भी वहीं लेट गए। अब भगदड़ मच गई कि भाई एक दिन डेढ़ दिन के अंदर अंदर 2 लोगों की मौत हो गई, ये तो कुछ ज्यादा गलत हो रहा है, ये शादी चल रही है, क्या हो रहा है, ये तो शादी, लड़की की बहू आई है, क्या आया है ये भाई। तो भाई करते करते अब दादी को समझ आ गया था कि ये खेल ज्यादा कर देगी, जितने ज्यादा लोग आते रहेंगे घर में, ये उनको रूप दिखाती रहेगी, एक एक करके खानदान खत्म कर देगी ये तो भाई। और इनका ये भी होता है कि जिसको रूप दिखा देगी, फिर उसके बाद जो उसके बाल बच्चे हैं, ये उनके घर में जाके वश करेगी अपना, ये ऐसा करते हैं। तो अब इस चक्कर में दादी ने क्या करा, अपनी जो राहुल की मम्मी थी, इनसे बातचीत करी है और जैसे तैसे करके समझाया है और अच्छे से उनको पूरा वो किया है कि भाई ये बहू तेरी गलत है, और अगर तूने विश्वास नहीं है तेरा तो चल मेरे साथ। तो दादी के कुछ जान पहचान के वहाँ पे एक तांत्रिक थे कि पता नहीं साधक थे, जो कि साधु थे, और उनके पास लेके गई हैं राहुल की मम्मी को, और दादी गई हैं। जब गई हैं तो उन्होंने घुसते ही बता दिया कि तुम्हारे बेटे को मतलब क्या बोला था, वो लाइन कुछ अलग लिखी हुई थी। हाँ वो ना, पता लाइन कैसे लिखी हुई थी, वो लाइन पढ़ते ही थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, मैंने भाई साहब ये तो तुम्हारे बेटे को तुमने खुद से सूली पे चढ़ा दिया। वो मतलब उन साधु महात्मा ने अंदर घुसते ही इन दोनों औरतों को, दादी को और उनकी माँ को, सीधा बोला है तुम्हारे बच्चे को तुमने खुद सूली पे चढ़ाया है, तुम्हें देखना तो चाहिए था वो लड़की कौन है, क्या बला है। अब देखते ही क्या बाबा जी क्या बोल रहे हो आप, अरे वो लड़की चुड़ैल है एकदम बोला। और भाई साहब रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात बोलती, वो एकदम सुनते ही वो तो एकदम हालत खराब हो गई उसकी मम्मी की, तो एकदम कि बहू संभाल अपने, दादी बहू संभाल अपने आप को संभाल, चल। अब वहां पे 2-4 चेले वगैरह थे जो इनके महात्मा जी के, वो लेके आए हैं, बैठाया कि बैठो आंटी जी बैठो आप यहाँ पे, पानी वानी पिलाया है। तो रोने लग रही है कि आए मैंने अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, कम से कम देखना तो चाहिए था। पर बाबा उस वक्त तो लड़की सही लग रही थी, घर वाला भी, इसके घर पे भी पीछे कोई, मतलब घर बार में पीछे कोई नहीं है इसका, अकेली लड़की है, नक्श ठीक था, सुंदर लड़की थी और पढ़ी लिखी थी। तो मैंने सोचा कि शादी करवा देती हूँ, मतलब ठीक लड़की थी, घर पे भी कोई नहीं, अकेली लड़की बेचारी, सहारा दे देते हम लोग, तो हम तो ये सोच रहे थे। सहारा लेने नहीं आई है वो, सीधा बोला उन्होंने, सहारा लेने नहीं आई है, तुम्हारा सहारा छोड़ने आई है वो, सहारा तुम्हारा ही हटा देगी वो। तुम्हारी दादी रह रही है, इतने बुजुर्गों तो तुम्हारे रह रहे हैं ना, ये सब काट देगी धीरे धीरे वो। और अब तक जो उसने आदमी मारे हैं ना, वो बुजुर्ग ही मारे थे, जो भी वो हार्ट अटैक से जो मरे थे और जो ऊपर से कूदे थे, वो भी बुजुर्ग ही थे, वो भी इनके चाचा ताऊ में कुछ आते थे। तो ऐसा था। अब उन्होंने ये भी बता दिया कि तुम्हारा राहुल इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये थोड़ी सी पूजा करता है हनुमान जी की, और ये इसलिए बचा हुआ है क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, ये दादी जी, उनके शत नमन किया उन्होंने कि माँ तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे बचे हुए हैं,
क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा है, दादी जी के अंदर सच में कुछ ऐसी ऊर्जा थी, कुछ ऐसा ऑरा था जिस वजह से वो अब राहुल को जब से यहाँ लेके आई है ना अपने कमरे में, तो राहुल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। राहुल का धीरे धीरे जो बुखार था वो कम होता जा रहा है। पर राहुल का बुखार अभी इतना कम नहीं हुआ था। राहुल का बुखार बहुत टाइम बाद जाके कम हुआ था, क्योंकि वहां लेटाती उसको कभी पीलिया हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी स्किन प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ हो गया। तो बड़ी मुश्किल से बड़े टाइम बाद जाके सही हुआ था। पर वो अपना जैसे कमरा उसने चेंज नहीं किया था, वो वहीं उसी कमरे में रहा था लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने तक रहा था वो। तो क्या होता है, दादी जी जब जाती है मम्मी जी के साथ उधर, तो वो बोलते हैं कि मेरे से अकेले से नहीं होगा, ये शक्ति बहुत वो है और ये कई सालों से बंधी हुई है, मतलब कई सालों से ये शिकार कर रही है, शिकार कर करके इसने अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति बढ़ा ली है। तो ये हम ऐसे अकेला मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए इन्होंने क्या बताया कि इसके साथ 2-4 जिन भी हैं, मतलब जो इसके कुछ कार्य में साथ देते हैं, जो इसका थोड़ा कुछ काम कर देते हैं, कुछ काम आधा ये कर देती तो आधा काम वो कर देते हैं। अब ये सुनती थोड़ा सा और घबरा जाता है आदमी, तो यार जिन तो भाई साहब अलग ही चीज़ है। अब क्या होता है, तांत्रिक सीधा सीधा बोलता है बिना किसी मजाक के कि एक काम करो, किसी मौलवी को भी बात कर लो और मौलवी होगा मेरे साथ, कुछ उसकी पढ़ाई कुछ मेरी क्रिया, बात बन जाएगी, क्या पता शायद हो जाए। अब ये लोग दादी और वो आंटी जी खुद से ही जाती हैं, कहीं जगह पता करके आती हैं, और मेरे ख्याल से उन तांत्रिक ने ही बता दिया था कि उस पीर के पास जाओ, वहाँ एक मौलाना बैठते हैं और वो मौलवी को बात करो, वो शायद बात कर लें, या फिर शायद कोई मस्जिद थी जहाँ से भी जो भी उनसे बात करी। तो एक आध दिन में या फिर परसों का दिन, जो भी अगले दिन का जो भी उन्होंने टाइम बनाया, स्केड्यूल बनाया, तो अब वहाँ पे तांत्रिक भी पहुंचे और मौलाना जी भी पहुंचे कमरे में। घर में घुसते ही अंदर से आवाजें आने लग गई हैं, जोर जोर से हंसने की। तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मुझे नहीं हटा पाओगे, अब तो ये खानदान खत्म होगा, 2 बंदों को मैं पहले ही खा चुकी हूँ। एकदम से फिर हा ऐसे अंदर से हंसी आ रही है, बहुत मतलब क्रीपी टाइप से। फिर क्या होता है, जब अंदर से ऐसी हंसियां आ रही हैं, तो इस वक्त सबको ही समझ आ चुका था कि भाई ये लड़की कुछ गलत है, हम गलत लड़की से शादी करवा चुके हैं। और तांत्रिक और मौलवी जी जब घर में अंदर घुस रहे थे, उस वक्त इनको भी समझ आ चुका था कि ये इनकी नई बहू के अंदर है। और दूसरी बात, वो जो हंसी आ रही थी अंदर से, उससे पता ही चल चुका था कि बाकी घर के सारे सदस्य यहाँ पे हैं, कौन रह गया, नई बहू रहेगी। नई बहू कहाँ है जी, वो सामने कमरे में। अब जैसे ही अंदर कमरे में घुसे हैं, तो नई बहू का जो कमरा है, जो राहुल के घर का जो कमरे का जो गेट है, वो गेट ऐसे धड़ 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 बज रहा है बिना सपोर्ट के। ऐसे बज रहा है जैसे बहुत तेज आंधी चल रही हो, ऐसे बज रहा धड़ 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 धड़। ठीक है, अब पता नहीं क्या होता है, कुछ क्रिया ऐसी करी इन्होंने कि बोला गया कि ये जो शक्ति है घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, जब तक घर के अंदर है तब तक हमने ये शक्ति करनी है, मतलब ये क्रिया हमने करनी है। तो इन्होंने कुछ ऐसा जुगाड़ किया था तांत्रिक ने और मौलवी जी ने कि ये शक्ति अब घर से बाहर ना भागे, ये कमरा बंद कर दो, इससे या तो इसको बांध दो इस लड़की को, या कुछ भी करो, हिम्मत दिखाओ। इन्होंने हिम्मत दिखाई, पता नहीं कितने लड़कों को, कितने आदमियों को पकड़ा इन्होंने, आस पड़ोस वाले लोगों को, और जबरदस्ती इस लड़की को बांधा है और कमरे में बंद किया है कि पता नहीं क्या किया है। ये लड़की को बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि नहीं तो ये शक्तियाँ भाग जाती हैं, कैसे भी करके भाग जाती हैं। अब इसको दरवाजों में भी बंद रखा हुआ है, इसको बेल्टों में भी बंद रखा हुआ है, इसको मंत्रों से भी बंद कर रखा है, इसको तंत्रों से भी बंद कर रखा है, इसको हर चीज से बंद कर रखा था कि भाग ना जाए। क्योंकि ये चाह रहे थे, मौलवी और तांत्रिक आपस में बातचीत करके आए थे कि इस शक्ति को, ये शक्ति ऐसी है और इसको ऐसे भगाया जाएगा, तो ये ऐसे करना है। तो इन्होंने पहली प्लान कर रखा था कि भाई ये इस तरीके से करना है। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही वो अपनी क्रियाओं से उसको वैसे भी बांध रखा था घर से, कि घर से बाहर तो वैसे नहीं जा पाएगी, और घर के अंदर भी कितना हुड़दंग मचा लेगी, तो यहीं रहे, उसको बांध ही रखा था बढ़िया से। तो जिस वक्त ये कर रहे थे ना, इससे बातचीत, इससे पूरा अपना क्रिया वगैरह कर रहे थे, तो बता रही थी ये, अब क्रिया तो पता नहीं क्या ही होती है, क्या कैसे करते हैं, लेकिन जो बातचीत हो रही थी उस वक्त इसके जो राहुल का जो बड़े भैया थे, वो भी पूरा परिवार आया हुआ था, मतलब उनका भी लड़का था, और वो लड़का समझदार था, इतना समझदार था कि वो लड़का आज की डेट में, उस लड़की की भी शादी हो रखी है, उसकी भी 14-15 साल का लड़का होगा, बालक होगा, तो जिसने मुझे बताया, जो हमारा सब्सक्राइबर है। तो उस वक्त वो भी था वहाँ पे। ये सब मतलब क्या होता है ना, अब बच्चा जो देख रहा होता है ना, उसकी नज़र में, उसके ना यादों में रह जाती हैं सब चीज़ें, जो थोड़ी ऐसी चीज़ें होती है ना, वो यादों में रह जाती हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ था बचपन में। तो वो ऐसे ही था। तो क्या हुआ कि जब
ये सब चल रहा था तो उस चुड़ैल ने हंसते हंसते और परेशान होते होते बताया कि जैसे जो भी क्रिया चल रही थी, रोते रोते बताया कि ये पहला नहीं है, ये पहला नहीं है, ये पहला नहीं है, ये तो मैं 51वां मार चुकी हूँ। मतलब जो इनके घर में जो दूसरी बॉडी मरी थी ना, जो इनके घर में जो दूसरी बॉडी खत्म हुई, जो इनके घर में जो दूसरा आदमी खत्म हुआ था, वो इस औरत का 51वां मर्डर था। मतलब 51 वो था। फिर ये सब सुन के थोड़ा सा शांति पड़ गई वहाँ पे एकदम। भाई ये तो उसने क्या ही कह दिया, 51 लोग खत्म कर चुकी है ये। 51 इन द सेंस कि 2 तो सिर्फ नॉर्मल आदमी थे, बाकी 49 लोग तो दूल्हे थे। मतलब 49 दूल्हों को मार चुकी है। और उसके बाद 50वां था राहुल, और ये 51 और 52 ये वो बुजुर्गों को मारा था जो इसकी शक्ल देख चुके थे, जो इसकी असली रूप देख चुके थे। ये सीन था। अब उसके बाद इसको कैद करना था कि भाई वो अब कह रही है कि मुझे छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैं कहीं और ही अपना डेरा बसा लूँगी, मैं पहाड़ों पर चली जाऊँगी, मैं बहुत दूर चली जाऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, नहीं दिखूँगी, ए तांत्रिक छोड़ दे मुझे, ए मौलाना छोड़ दे मुझे, मैं चली जाऊँगी। करते करते इसको भेजा तो नहीं, पर इसको इनके घर के करीब 100 मीटर की दूरी पे एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे इसको क्रिया से बांध दिया चुड़ैल को। और इसको जो बांधा है ये आज भी वहीं बंधी हुई है। इसको अब क्या करते हैं ना कि आस पड़ोस वाले लोग, गांव वाले लोग, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, उस पेड़ के आसपास और भी लोगों ने घर बनाए, और भी दुकानें बन रही हैं, और भी शॉपिंग मॉल नहीं सॉरी, वो शॉपिंग सेंटर टाइप छोटे छोटे से बनते हैं, जिसमें 4 5 10 दुकानें होती हैं, छोटी छोटी पूरी बिल्डिंग टाइप से बन जाती है, जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होती हैं अच्छी अच्छी, है ना। तो उस तरीके के बने हुए थे, ATM वगैरह बने हुए हैं, तो उस तरीके था। तो अब क्या था कि हर किसी इंसान को बोला जा रहा था कि भाई इस पेड़ से दूर करके बनाओ, जो भी बना रहे हो, जो भी तुम्हारी ज़मीन है, जो भी है, ठीक है, इस पेड़ को मत छेड़ना और इस पेड़ से दूर ही रहो। एक टाइम दे रखा है कि 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद अपनी शॉप बंद करो, चुपचाप घर जाओ। दिन दिहाड़े हर किसी आदमी को, ट्रैफिक भी चल रहा है ना उस रोड पे, तो भी हर किसी आदमी को अलग से आवाज़ आती है, सुनो ना, पीछे मुड़ के देखो ना, सुनो ना, पीछे मुड़ के देखो ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, सुनो ना। फिर अचानक से थोड़ी सी हंसी आती है कान में और फिर गायब। मतलब उस वक्त से ही इन घर वालों ने, तांत्रिक जी ने, मौलाना जी ने, सबको, गांव वालों को, आस पड़ोस को, जिन लोगों तक को पहुंचा सकते थे ये बात, उन सबको पहुंचाई कि देखो इस पेड़ के आसपास नहीं जाना है, और बच्चों को, बालक को बिल्कुल नहीं जाना है, लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। दूसरी बात कि भैया ये पेड़, इस पेड़ से आवाज़ें आएंगी कि पीछे मुड़ कर देखो, ये कुछ भी है, कैसे भी आवाज़ आ सकती है, तो तुम लोगों ने इसका बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। और जिस दिन जिसने जवाब दे दिया, ये उसके साथ लग जाएगी और ये फिर से वो हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी, और फिर से ये अपना कांड करने लगेगी। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो शायद ये आज़ाद नहीं हुई है, पर हाँ, दिन दहाड़े लोगों को आवाज़ें आती हैं कि पीछे मुड़ कर देखो ना, सुनो ना। ऐसे बुलाती है जैसे किसी की वाइफ हो। अब आदमी तो मुड़ेगा ही पीछे, पर वहाँ के लोगों को पता है कि ये खेल चल रहा है यहाँ पे। शिवम भाई, बहुत बढ़िया लगी आज की स्टोरी। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी भी मैं आपको सचेत करना चाहूँगा कि जब भी किसी के घर में शादी होती है, या आप शादी के लिए लड़की देख रहे होते हैं या लड़का देख रहे होते हैं, तो पूरी देख परख करने के बाद में ही आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बने रहिए हमारे साथ में। शिवम भाई को ढेर सारा प्यार दीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियोस को देखिए और हमें भी प्यार देते रहिए। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं बट उन्हें शेयर करना भूल जाते हैं, हाइप करना भूल जाते हैं। आजकल एक नया ऑप्शन है हाइप का। जब आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हाइप करना मत भूलिए। उससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है और वीडियो को अच्छी रीच भी मिलती है। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन एक और भयानक स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।